डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बॉडी में क्या अलामात आना शुरू होती हैं? मोस्टली लोग कहते हैं कि अगर आप में ओबेसिटी है या आप मोटे हैं तो शायद आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और अगर कोई पतला हो तो वो तो कभी ये बात नहीं मानेगा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा हुआ है। देखिए, ये ज़रूरी नहीं, ये मिथ है। हर मोटे बंदे का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं हो सकता, हो ज़रूरी नहीं कि उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। इसी तरह के एक देखने में दुबला पतला इंसान, ज़रूरी नहीं कि उसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो, ठीक है। उसमें भी ज़्यादा हो सकता है। ओके। इसका तल्लुक आपकी लाइफस्टाइल के साथ है, रिस्क फैक्टर के साथ है। कोलेस्ट्रॉल की दो मेजर इकसाम है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना चाहिए, राइट। बैड कोलेस्ट्रॉल कम होना चाहिए। कम होना इसलिए वो कहते हैं कि लोअर इज़ बेटर। जितना बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा उतना आप सेहतमंद रहेंगे। अगर मैं अलामात की बात करूंगा तो आम तौर पर इसकी इब्तदाई अलामात हैं वो गैर मामूली थकावट है। ओके। अगर आपके जिस्म के ऊपर आपको बार बार खारिश होती है, थकावट का शिकार रहते हैं, या आपके टैग्स बनते हैं। ओके। अक्सर जब लोग जिनको बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती होती है उनके ऊपर टैग्स होते हैं। अगर आप आंखों के पास देखें, ज़ैनती लाजमात कहते हैं, यस, वो ऑयल टैग्स तो नहीं है, वो स्किन टैग्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, इससे ज़ैंथोमास होते हैं जो आपकी बोनी प्रोमिनेंसेस के ऊपर होते हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि खुदा न खासा इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती है, इनकी बॉडी जो है ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बना रही है। ठीक है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि फौरी तौर पर हमरा फास्टिंग में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूर करवाएं। अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है उसके लिए भी अद्वियात का इस्तेमाल करें। ठीक है। और डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ अगर किसी को बताया जाए तो फ़ौरन से फिर वो ऑयल खाना या चिकनाई खाना बिल्कुल ही कम कर देते हैं और बहुत ही क्रैश किस्म की डाइट्स पर चले जाते हैं। ये प्रैक्टिस ठीक है? देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, हेल्दी फैट्स खाएं। हेल्दी फैट्स आप कहाँ होते हैं? बहुत सारे इस पर नट्स इनके अंदर है। ठीक है। ऑलिव ऑयल आप खा सकते हैं, जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। देसी घी आप किसी खास मुनासिब मिकदार के अंदर, इतदाल ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि ये अक्सर जब हम कहते हैं ना कि ये खा सकते हैं तो फिर लोग उसकी भी ज़्यादती कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये दोनों चीज़ एक्सट्रीम भी होती है, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें सख्ती करते हैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट भी, कि आप कहते हैं कोई भी ऑयल हो लेकिन उसको जितना कम से कम। एक तो ये कि जो वेजिटेबल ऑयल जो इसका मार्केट में अवेलेबल है, ज़्यादातर मैं किसी का ब्रांड का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, तो डेफिनेटली उनके अंदर चीज़ें वो होती हैं इस तरह की, क्या वो आपकी बिल्कुल हिफ्ज़ानी सेहत के असूलों के मुनाफी होता है। तो जो नेचुरल कोलेस्ट्रॉल है, प्लांट बेस्ड डाइट, राइट, प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ आ जाएंगे, ऑर्गेनिक रहेंगे, उतना आप सेहतमंद रहेंगे। ठीक है। लेकिन वो चीज़ें भी आपको इतदाल में, अगर आप देसी घी भी लाइक जिस तरह से आया कि वो दिल की सेहत के लिए अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि आप भर भर के खा सकते हैं। उसमें बेसिकली बात है प्रोपोर्शन की। राइट। गुड बैड कोलेस्ट्रॉल, जहाँ पे प्रोपोर्शन खराब होता है वहाँ चीज़ें खराब होती हैं। यहाँ पे थोड़ा प्रोपोर्शन बेहतर है, मगर अगर आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो ज़ाहिर है इसके भी नुकसान होंगे भी। ठीक है। ओके। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल को डॉक्टर साहब फिर मेडिसिन के जरिए ही कम किया जा सकता है? कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो ज़रूरी है कि फिर उसे लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी पड़ेगी? सबसे बेहतर मेडिसिन वो है लाइफस्टाइल। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जॉगिंग रेगुलर करते हैं, तेज़ कदम रखते हैं, आधा घंटा वॉक करते हैं, राइट, मैं कहता हूँ कि इतना तेज़ी से वो चलें कि उनका सांस उखड़े, ओके, ताकि बॉडी जो है वो कार्डियो एक्सरसाइज बने। तो ये अगर आप करते हैं तो आप इसके गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा। लेकिन डेफिनेटली अगर आप कोलेस्ट्रॉल में इसकी जो वैल्यू अगर आप रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा ख़राब आ गई है तो फिर हो सकता है आपको बर वक्त कोई ना कोई मेडिसिन इस्तेमाल करना पड़े। ठीक है। तो मेडिसिन की अगर बात करूँगा तो डेफिनेटली वो फिर आपको एक खास साइड इफेक्ट्स होंगे उसके, तो खानी पड़ेगी एक खास ड्यूरेशन तक। साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं मेडिसिन जी, साइड इफेक्ट की बात करूँगा, बहुत से लोगों में जब कोलेस्ट्रॉल की गोली शुरू करते हैं स्टैटिन्स, तो उनके अंदर जो है वो पट्ठों में खिंचाव आना शुरू होता है। ये वीकनेस करती है बहुत ज़्यादा। ओके। अगर आपको पट्ठों में, आजकल बहुत से ऐसी ऑल्टरनेटिव्स भी आ गए हैं उनके मार्केट के अंदर कि अगर आपको उससे कुछ साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसको डोज कम कर सकते हैं, उसको एक सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट कर सकते हैं, उससे चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। ठीक है। और डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल को अगर हम दिल की सेहत के साथ थोड़ा सा रिलेट करें तो अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और मुसलसल बढ़ा हुआ रह रहा है तो क्या चांसेस हैं कि उससे दिल का कोई मसला हो सकता है या फिर खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो सकता है? एक होता है LDL विच इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल। राइट। जितना ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में होगा उतना वो आपकी खून की शरीयानों के अंदर जो है ना वो तंगी पैदा करेगा, तंगी पैदा कर, नैरोइंग करेगा। ओके। यहाँ तक कि वो हार्ट अटैक कर सकता है। इसके लिए वो कहते हैं कि लोअर इज़ बेटर। राइट। जितना आपका LDL कम होगा उतना बेहतर है। ओके। पहले इनिशियली कहते हैं 100 से कम होना चाहिए, खुदा ना खासा अगर हार्ट अटैक आ गया 70 से कम होना चाहिए। अब अगर वो कहते हैं कि 55 से कम होना चाहिए, अच्छा, मतलब उनकी थ्रेशोल्ड कम से कम स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। बीइंग एशियन पॉपुलेशन, हमारी इस पूरी साउथ एशियन जो पूरी हमारी पॉपुलेशन है, यहाँ पे चूँकि हमारा लाइफस्टाइल, खाने पीने की जो चॉइसेस हैं और जो हमारा ये तर्ज ज़िंदगी है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है कि यहाँ पे हर बंदे का कोलेस्ट्रॉल किसी न किसी हद तक डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए कुछ चाहिए कि वो अपना फिजिकल एक्टिविटी भी जो ना साथ अच्छी करें और साथ ही ज़ाहिर है अगर उनको ज़रूरत पड़ती है मेडिसिन की तो वो
भी खानी पड़ सकती है, मगर अगर लाइफ स्टाइल अच्छी वो अडॉप्ट करेंगे तो शायद ये सारी अद्वैत की तरफ ना जाना पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया।